Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Falguni Verma. जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में सजातीय श्रेणी से संबंधित कई श्रेणियों का अध्ययन किया, में पीछे आपने क्रमशः एल्केन सजातीय श्रेणी, एल्कीन, एल्काइंस और इसके पश्चात एल्कोहल की सजातीय श्रेणी का भी अध्ययन किया। एल्कोहल के नामकरण को भी पढ़ा आप लोगों ने कि एल्कोहल का आयुपेशी नाम कैसे लिखा जाता है। तो अब इसी क्रम में आगे आज अगली सजातीय श्रेणी है, अगला कंपाउंड ऑफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, अगला वर्ग है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वर्ग है, जैसे पीछे आपने एल्कोहल वर्ग पढ़ा वैसे यहाँ पर एल्डिहाइड वर्ग है। ये एल्डिहाइड की सजातीय श्रेणी होगी। जैसा कि पढ़ा आपने, सजातीय श्रेणी की खास बात है वे सभी यौगिकों का परिवार घटते या बढ़ते अणुभार के क्रम में रखा जाए जो एक ही सामान्य सूत्र से बनते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति एक ही सूत्र से होती है। ऐसे सदस्यों का जो परिवार होता है, घटते या बढ़ते अणुभार के क्रम में जो अरेंजमेंट होता है वो सजातीय ही कहलाता है, एक ही जाति के। और तो ये एल्डिहाइड्स ये इनका क्रियात्मक समूह लिखा जाता है। क्रियात्मक समूह ये है H, CHO, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये C है, O एंड H, ये एल्डिहाइड समूह कहलाता है। जैसे R के साथ आपने पढ़ा OH रहता है तो एल्कोहल वर्ग है। R के साथ जब CHO लगा होता है, यहाँ पर H भी लिया जाता है, H भी एज रूट वर्ड रहेगा, H के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे? सामान्य सूत्र है इसका ऐसे करके CnH2n + 1 एंड CHO, ये इसका सामान्य सूत्र है। ये क्रियात्मक समूह है। इसी क्रम में अब इनका कॉमन नेम यानी साधारण नाम और आयुपेशी पद्धति में नाम भी साथ साथ पढ़ेंगे। और आइए इस क्रम में श्रेणी को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए क्रम से उसी के नीचे आप लिखते चलेंगे। ये आपका सामान्य सूत्र है CnH2n + 1 और ये CHO, ये आपका जनरल फार्मूला है। n के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर एक श्रेणी आती है। n के स्थान पर इसका जो पहला सदस्य वास्तव में आता है वो है HCHO, जो इस सामान्य सूत्र पर निर्भर नहीं करता। ये इसका जो फर्स्ट मेंबर है, इसका नाम है कॉमन नेम, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं COO एंड H, ये भी लिखने का ढंग होता है। और इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरह से इसका एक कॉमन नेम हो गया ये। अब इसके बाद अब n बराबर 1 से चलेंगे तो इसका फर्स्ट मेंबर ये है वास्तव में फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका आयुपेशी नाम होता है इस क्लास का, इनका जो आयुपेशी नाम है वो है, जो कार्बन की संख्या से रूट वर्ड बनता है और रूट वर्ड का मतलब होता है एल्क और एल्क। अभी चूंकि सब एल्डिहाइड एल्कोहल्स एल्केन्स की ही संतानें हैं, एल्केन के व्युत्पन्न कहलाते हैं, तो जो हर एल्केन के हर व्युत्पन्न का नाम उसके जो
पितृक यानी उसके पिता अर्थात एल्केन के नाम पर ही निर्भर करेगा। एक कार्बन का एल्केन है तो मेथेन, दो कार्बन का एल्केन है एथेन। जैसे अल्कोहल में आपने एल्केन के आगे सफिक्स के रूप में, अनुलग्न के रूप में ऑल लगाया, एल्केनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, वैसे ही एल्डिहाइड के केस में अल लगाते हैं, एल सफिक्स लगाएंगे, एल्केनल यानी मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। तो कैसे जानेंगे मेथेनल है? उस यौगिक में कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है, और एक कार्बन वाला जो जनक एल्केन होता है, पेरेंट एल्केन होता है, वो मेथेन कहलाता है। और क्रियात्मक समूह यहाँ पर एल्डिहाइड है, एक ग्रुप का भी कार्बन काउंट किया जाता है, याद रखिए। अब यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम जो है, एल्केन में ई हटाएंगे यहाँ पर, ऐसे ई हटाएंगे और ये एल जोड़ेंगे और इसका नाम बनेगा एल्केनल बन जाएगा। अब एक कार्बन का सदस्य है, ये आपका बन जाएगा, इसमें ये है यौगिक, इसमें आप टेबल बना दें यौगिक, ये है साधारण नाम और ये है IUPAC नाम है ये। तो इसका नाम एक कार्बन का है, इसलिए मेथेन लिखेंगे और ये बात का ई हटा देंगे और मेथेनल हो जाएगा। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम हुआ। इसी क्रम में N बराबर 1, ये इस श्रेणी का पहला सदस्य है, सबसे साधारण एल्डिहाइड, पहला सदस्य सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे सरल एल्डिहाइड होगा। इसी तरह हर वर्ग का पहला सदस्य सबसे सरलतम होता है। इसी दूसरा क्रम में आता है CH3 और CH4। अब देखिए यहाँ पर CH2O था, अब यहाँ पर C2H4 हो गया। दो सदस्यों के बीच CH2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर भी योग्य सजातीय श्रेणी की विशेषता है। क्रम से देखिए, एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, 2H, यहाँ 4H, तो यहाँ C और H2 का डिफरेंस हो गया। ये एक सजातीय श्रेणी बन रही है। इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड और इसका आईयूपीएसी नाम होगा। ये दो कार्बन का मेंबर है, दो कार्बन का जो रूट वर्ड होता है, मूलाक्षर होता है, वो एथ होता है। एथेन से तो एथ से एथेन और एथेन का ई हटा के आपने लगाया अल, एथेनल। इस तरह से आईयूपीएसी नाम बनते चले जाते हैं। इसी क्रम में N बराबर 2 लिखा और ये 3 कार्बन आ जाते हैं, CH2 एंड CH4, 3 कार्बन आ गए। इसको नाम दिया गया प्रोपेनएल्डिहाइड। इस तरह से आप साधारण नाम भी लिखेंगे। और इसके बाद ये 3 कार्बन का मतलब प्रोपेनल, ये इस तरह से नाम दिए जाते हैं। ये थी प्रोपेन यानी एल्डिहाइड की सजातीय श्रेणी और ये इसके मेंबर। तो एल्डिहाइड वर्ग का सबसे सरलतम पहला सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और इसके बाद ये क्रम से नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, इस तरह से ये नामकरण देखा आपने। इसी क्रम में अब आता है अगला वर्ग है, ये कीटोन वर्ग आता है। अगला वर्ग है कीटोन। इसमें आपको पढ़ना है कीटोन्स। और इनका फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह लिखा जाता है। क्रियात्मक समूह ये है, कीटोनिक ग्रुप होता है C2, ये कीटोनिक होता है, कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक समूह है, इसका नाम है। और ये इस तरह से
और इसका सामान्य सूत्र जो लिखा जाता है, सामान्य सूत्र है R, ये आपका CnH2n+1 और इसका ट्वाइस किया जाएगा क्योंकि दो बॉन्ड हैं इसलिए ट्वाइस करेंगे और CO लगाएंगे। इस तरह इसका सामान्य सूत्र लिखा जाएगा, याद रखिए। और ये इसी क्रम में इसकी भी श्रेणी आप लोग बनाएंगे, इसलिए हम दो मेंबर आपको बताते हैं, तो ध्यान दें कि नीचे टेबल बना लें। इसी क्रम में टेबल बनाएंगे कीटोन्स के और ये इस तरह से टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ये इसका जो है ये यौगिक है, यानी सूत्र यौगिक, साधारण नाम और ये हो जाएगा IUPAC में है, IUPAC नाम है। और इस तरह से ये का जो बनता है एल्केन से ई हटाएंगे और ऊन जोड़ दिया जाता है। जैसा अल्कोहल में एल्केन्स का समतुल्य एल्केन्स के अंत में ई को हटाकर आल जोड़ा एल्केनॉल, एल्डिहाइड के केस में ई हटाकर अल जोड़ा एल्केनल। ठीक उसी तरह कीटोन्स के केस में एल्केन का ई हटाकर एल्कोन जोड़ेंगे एल्केनोन। ये कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर है और ये बनेगा एल्केनोन। वही इसका पहला मेंबर है n बराबर 1 रखेंगे। जो सूत्र आपने पढ़ा है CnH2n+1 का ट्वाइस करेंगे और डॉट CO जब दो करेंगे यहाँ पर ये CH3 के दो आ जाएंगे एंड CO। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं शाखा के रूप में ये, और इसका नाम है कॉमन नेम ये इधर, बल्कि सूत्र आपको यहाँ लिखना चाहिए। सूत्र यहाँ लिखेंगे आप लोग। ये नंबर 1 है, पहला सदस्य इसका सिम्प्लिस्ट है और ये है CH3 ट्वाइस एंड CO। इसका वैसे थोड़ा सा और बड़ा कॉलम बना लेंगे और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 एंड CO। इसका नाम है एसीटोन। ये मार्केट यानी कॉमर्शियल नेम है, इसे साधारण नाम भी कहते हैं। और इसका IUPAC नाम है। IUPAC के लिए देखिए सीधे बना लेंगे पहले, यह चैन कार्बन, सीधे कार्बन से कार्बन जुड़ी चैन का रूल होता है। यहाँ कार्बन से कार्बन सीधे जुड़ा हुआ है। ये सब अगर ये सब साइड में होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन है इस तरह, कार्बन से कार्बन इस तरह है। ये 3 हाइड्रोजन हैं, ये 3 हाइड्रोजन है, वो इधर है, ये इसका डबल बॉन्ड। ये इस तरह से कार्बन चैन चुना जाता है, ये रूल होता है। यहाँ 3 कार्बन आ गए और बीच में वो है कीटोनिक है, इसका नाम प्रोपेन। 3 कार्बन का सदस्य होता है प्रोपेन और ई हटा के लगा देंगे ONE, प्रोपेनोन। और एक गिनती इसकी लिख दी जाती है, नंबर 2 पे है, तो प्रोपेनोन लिख दो या प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हैं आप, प्रोपेनोन 2 या प्रोपेन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो ये इसका नाम था। इसी क्रम में दूसरा एक सदस्य और आप देख सकते हैं, ये एक जब हो जाएगा तो CH3 C2H5 एक कार्बन और बढ़ जाएगा, इसका नाम होगा एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। और इसमें भी चैन बनाएंगे, CH3 है, CO है और ये CH2 है, एक तरफ CH2। ये इधर से ग्रुप पास में पड़े, ये चैन बन जाएगी। इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे, ये रूल होता है। इधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़े। अब इसमें 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन का मतलब है ब्यूटेन है और N ई हटाएंगे और नंबर 2 पे ऊन लगा है ब्यूटेन 2 ऊन लिखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर और शेष हम आगे लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।